पर ठीक है भी नहीं मनोज बोला जा रहा मनोज है, जी सिर्फ मनोज और जी सिर्फ मनोज जी जयराम महतो पर मनोज बोला जा रहा मनोज है। ये दुख इस ठीक है बात का ठीक है है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मनोज, लेकिन ये बात से भी आप इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि जब निशा जी आपकी पार्टी छोड़कर गई तो यह भी आरोप लगा जब कि आदिवासियों पर जैसे ही उन्होंने उनका आवाज बुलंद करना शुरू किया उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये आरोप नहीं लगे थे आप पर? और ये बात भी आप बखूबी जानते होंगे कि धुआं बिना आग के नहीं लगता है। देखिए मैं बता रहा हूं, निशा जी चली गई, हमको दुख है। हम बता रहे हैं, दिल से बता रहा हूं। हमारी पार्टी मैं अच्छा व नेत्री हमको कैसे चली गई, वो चीज को हमको दुख है। मैं मनोज यादव झूठ सच नहीं कहता, क्योंकि हमको सोच रहे थे कि अच्छे पूछिए, सम्मेलन के दिन मेरे सामने में बैठी थी, पूछिए उनको, पूछिए ना मेरे सामने में हुए। क्या मेरा आचार व्यवहार और वह जो बात करने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे वहां से ये चीजें जाना नहीं जाना दूसरी बात है। यहाँ पर आपको बताया ज्योत्सना क्रिकेटा जी, वह इतना दिन से आंसू में थी, तो काहे ने वह चमक पाई। लेकिन देखिए आज जो है, तो उन लोगों को ये वह पार्टी से हट करके जो मैं बता रहा हूं, तो उसको जो है ये कुर्मी समाज का विरोध करिए, आपको अधिकार है। हम कहां मना कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं, वो आपसे नहीं मांग रहे हैं, वो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, राज्य सरकार से मांग रहे हैं। वो देंगे कि नहीं देंगे वो समझेंगे, और आप विरोध कर रहे हैं, वो नहीं होने देंगे। अब इसका आपका बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो केंद्र सरकार समझ। ये संवैधानिक यह चीज है। हमको वह थोड़े आदिवासी बनना, हम यादव जी हैं, हम आदिवासी नहीं बोल रहे, हमको बनना है। आपसे सिर्फ यही कहें कि झारखंड की गरिमा के लिए गाली गलौज मत करिए, आगे बढ़िए, सकारात्मक आप भगवान करे, आप मुख्यमंत्री बनिए। अब अभी निशा जी मुख्य कहते हैं हेमंत सोरेन है, आप बनिए, निशा हमको जी कोई ऐतराज नहीं निशा है। जी इतने लोग निशा बन जी रहे हैं, आप भी बनिएगा, निशा क्या दिक्कत है। लेकिन ये ठीक मर्यादा झारखंड का बचा के रखिए। ठीक ठीक है निशा जी एक बात बताइए, क्यों गाली गलौज दे रही है मनोज जी को? इतना दिक्कत हो रहा है मनोज जी, इतने परेशान है, मतलब 3-4 बार वो बोल दी कि इतने गाली पड़ रहे हैं, इतने गाली पड़ रहे हैं, क्यों गाली दे रही हैं आप? अरे हमको काहे को गाली देंगे वो, हमको काहे को गाली अरे देंगे। आपके समर्थक अरे तो मांगने अरे वाला आपके कोई है, समर्थक कुर्मी तो गाली समाज देंगे है ना। और आपकी आदिवासी समाज है, आपके ही लड़ाई आवाज को बीच में उठा रहा हूं हमको मैं। काहे गाली देंगे। ठीक है वो तो मेरी बहन के समान है, क्यों गाली देंगे हमको। ठीक है मनोज जी, ठीक है निशा जी, चर्चा में आए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जेल के जो पार्टी के सुप्रीमो का इतिहास देख लीजिए कि वो गाली दे दे करके आज नेता बने हैं। आप देखिएगा बीजेपी के ट्राइबल लीडर जो है बाबूलाल मरांडी जी को इन्होंने बहुत ही गंदी और भद्दी गाली दी, और उनकी एक नेत्री हैं जो बीबी महतो हैं, वो उनकी गाली देख लीजिए। मतलब जो गाली हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ये इन गालियों का प्रयोग करके ये लोग नेता बने हैं। और बार बार ये जो गाली गलौज की बात कह रहे हैं, तो ये जेल कैंप की तरफ से ही हुआ है गाली गलौज प्रकरण शुरू, और ये इसका प्रमाण भी है मेरे पास में। और ये लगातार ये कुर्मियों का विरोध जो हो रहा है, तो कुर्मियों का विरोध लगातार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासियों की हकमारी कर रहे हैं। लेकिन जयराम में तो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए लगातार ये कह रहे हैं कि गरीब का बेटा जयराम महतो, तो जयराम महतो इतना दूध का धुला हुआ तो नहीं है, पाक साफ नहीं है। पहले तो गाली दिया, गाली देने के बाद में विधायक, माननीय विधायक महोदय को संवैधानिक तौर पे संविधान के विषय में नहीं पता है। इधर सुनिए, वो हम ये लगातार कहना चाहेंगे, नहीं, निशा जी आप प्लीज आपके प्लीज पास तो प्लीज, सबसे बड़ी खाली बात इतना है ही तो कि सुनिए ना। जेल के पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए। निशा जी, आप कुर्मी निशा समुदाय जी, कुर्मी समुदाय के बारे निशा में जी एक बोलने के लिए मिनट, झिझक खाली रहे हैं, आपको तो एक पहले मिनट हम आप पूछना चाह रहे अपना हैं। पार्टी का बात छोड़ करके समुदाय की बात कीजिए, पार्टी की बात छोड़ करके समुदाय की बात कीजिए, न्याय की बात कीजिए, अस्मिता की बात कीजिए। जिसका अस्तित्व कुछ नहीं हो, जो कह रहा है कि मेरे बारे जान लीजिए, तो आप मेरे बारे जान लीजिए। मैं एक झारखंड आंदोलनकारी की बेटी, महज 15 साल में झारखंड आंदोलनकारी के बेटी के पिता होने के साथ साथ मैं उनके पीछे पीछे जाया करती थी, और झारखंड आंदोलन में अपना सहयोग दी हूँ, और केस भी है मेरे में महज 15 साल में। आपकी पार्टी में मैं जब तक थी
बहुत ही सलीके से और सहजता से थी। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि मैं पार्टी से निकली नहीं हूँ? इस पत्रकार महोदय को और आपके माध्यम से मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि ये जेल कैंप पार्टी ने मुझे निकाला है। इनको इतनी मिर्ची क्यों लगी कि एक आदिवासी बेटी जो मुखरता से प्रखरता से अपने लोगों की बात रख रही है, पार्टी में रहने के बावजूद मैं आदिवासी समुदाय के लिए लगातार संघर्ष करते रही हूँ, लेकिन इन लोगों का सपोर्ट नहीं रहा है। और आज जो है कि लगातार इनको देखिए कि चट्टूकारिता में लगे हुए हैं। आदिवासी समुदाय के बारे में इतनी ही चिंता जयराम महतो को होती तो एक वीडियो रिलीज करते और कहते और ये देख लीजिए इनका संबंध, इन्होंने तो पहले कहा कि अमित महतो से हमारा कुछ नहीं था, आज उनको भगत सिंह बना दे रहे हैं ये लोग। ये तो इन लोगों का दोहरा नीति है और यही गंदी राजनीति के कारण आज आदिवासी समुदाय को गाली दे दे करके ये लोग नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लड़का अभद्र टिप्पणी किया, जो लड़का इस झारखंड राज्य को नेपाल बना देने की धमकी दिया, आज उसको जेल के सुप्रीमो के शरण में आज उनको जगह मिल रहा है, भगत सिंह का नाम दिया जा रहा है। ऐसे नेता लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, जो कि जनता के लिए, जनता के हित के लिए सभी समुदाय के द्वारा बनाया गया है। अगर जयराम महतो में कुबत है तो इस्तीफा दे, क्योंकि वो किसी एक जाति से वोट जीत करके नहीं आए हैं। वो जातिवाद करना बंद करे। जाति जाति खेल करके वो कुर्मी समुदाय ने ही सिर्फ नहीं दिया है। देखते हैं घाटशिला में उपचुनाव है और डुमरी में कौन गया था चुनाव प्रचार करने के लिए? निशा भगत। आज कह रहे हैं कि निशा भगत गुमराह कर रही है, गंदा बात बोल रही है। दर्द होता है, आदिवासियों का भी आत्मसम्मान है। आदिवासियों का आत्मसम्मान नहीं है क्या? निशा जी, समय का अभाव है। पत्रकार महोदय एक मिनट, एक मेरा प्रश्न है निशा जी से। सिर्फ हम यही पूछना चाहते हैं, निशा जी जब बाबूलाल मरांडी को अपशब्दों का प्रयोग किए थे जयराम महतो जी, उसके बाद आप पार्टी में जुड़े हैं कि उसके पहले पार्टी में जुड़े? सो बताइए। सबसे बड़ी बात है, जल्दी उनको बोला गया था उस समय पार्टी क्यों नहीं छोड़ के भाग गए? उस समय पार्टी छोड़ के भाग गए? आप लोगों ने प्रण किया है जो पेशा अधिनियम कानून का विरोध कर सकता है, जो पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू नहीं करने दे सकता है, आप 1932 का खतियान का बात करते हैं। जाके खतियान चेक कीजिए, कुर्मी नहीं कुर्मी है आप लोग। और आप मनोज जी, आप एक यादव जी है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग 20 से 26% है, तो 4, 5, 6% से ज्यादा नहीं है। ज्यादा लोग भी लिखते हैं महतो, कोयरी लोग भी लिखते हैं महतो, साहू लोग भी लिखते हैं महतो। ये लोग सबका एक आंकड़ा बना करके पेश कर रहा है, झूठा आंकड़ा पेश कर रहा है। इन लोगों का शुरू से रहा है राजनीति करना, फर्जी तरीके से कागजात बनाना, फर्जी तरीके से लोगों को गाली गलौज करना, फर्जी तरीके से दूसरे की माँ बहन बेटियों को नंगा करना। इन लोगों का शुरू से चाल और चरित्र रहा है। हमारा देखिए, आप जो भी बोले कि आप जिस समय बाबूलाल जी को गाली दिया गया था उस समय भी तो आप पार्टी छोड़ करके जा सकते थे कि यहाँ पर आदिवासियों का अपमान हो रहा है। सुनिए पहले मेरी बात को सुनिए, आप आगे बढ़िए, मैं बता रहा हूँ। और मैं इधर सुनिए निशा जी, मैं कुर्मी हेलो, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो विधायक की बात कर रहे हैं, तो आप एक बात बता दीजिए कि अभी तो 1 महीना पहले उनका पैर जो है टूटल था, फुटबॉल खेलने लगे, तो जनता को गुमराह करना बंद करिए और जनता को ठगना बंद करिए। और आपको भी अपनी अस्मिता पे गर्व होना चाहिए। और आज हमारी अस्मिता पे सवाल करेंगे।